जैसे जैसे महाकुंभ की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे कुंभ के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। संगम नगरी में अखाड़ों की अद्भुत रैली निकली, तो वहीं अघोरियों ने अपना करतब भी दिखाया। साथ ही सनातनी पताका ने संगम नगरी को भगवामयी बना दिया। तो देखिए, महाकुंभ की ये कुछ तीन तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर अखाड़ों की रैली, तमाम जो साधु संत है, महात्मा है, आम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अघोरियों का करतब। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अघोरी यहाँ पर नृत्य करते हुए और भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर संतों का मेला लगा हुआ है महाकुंभ में। जी हाँ, जैसे जैसे महाकुंभ करीब आ रहा है, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें और अद्भुत तस्वीरें जो कि सिर्फ संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ही देखने को मिलती है। ऐसे तमाम साधु संत महात्मा जो कि इस महाकुंभ का हिस्सा बनते हैं, उन्हें यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही आप तीसरी तस्वीर में ये भी देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है, चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। तो ये अद्भुत नजारा है संगम नगरी प्रयागराज का, जहां पर 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने वाला है। मेला क्षेत्र में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ ही दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ का स्लोगन भी लिखा है। हर होर्डिंग के नीचे क्यूआर कोड भी लगे हैं, जिन्हें स्कैन करते ही श्रद्धालु कुंभ के वर्चुअल संसार में पहुंच जाएंगे। उन्हें कुंभ से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियां मिल पाएगी। आपको ये भी बता दें कि कुंभ मेले में लगे होर्डिंग पर 4 अलग अलग तरह के क्यूआर कोड लगे हैं। इन्हें स्कैन कर देश विदेश से आने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं, अपने स्मार्टफोन पर कुंभ का वर्चुअल टूर भी कर सकते हैं। तो देखिए, कुंभ का वर्चुअल टूर हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जहां क्यूआर कोड, जो हरा क्यूआर कोड है, वहां पर महाकुंभ से जुड़े अफसरों से मदद मिलेगी। लाल क्यूआर कोड इमरजेंसी सेवाओं की जिम्मेदारी मिलेगी। नीला क्यूआर कोड आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, यहां पर प्रयागराज के सभी होटल और तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं उसकी जानकारी मिल पाएगी। ब्राउन क्यूआर कोड की बात कर ली जाए तो यहां पर राज्य सरकार के ऑफिशियल पेज पर तमाम जो जानकारियां रहती है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तमाम जो जानकारियां हैं वो भी हासिल कर सकते हैं महाकुंभ को लेकर। तो सरकार की ओर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर कोई जानकारी हासिल करनी हो, चाहे वो होटल से संबंधित हो, खान पान से संबंधित हो, या फिर जहां पर रुकना हो, तमाम ऐसे अलग अलग होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उसकी जानकारी श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए क्यूआर कोड ग्रीन और उसके साथ ही रेड और ब्लैक में ये क्यूआर कोड आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तैयारियों को लेकर और ज्यादा अपडेट को लेकर, महाकुंभ के ज्यादा अपडेट को लेकर हमारे साथ में हमारे संवाददाता अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, फिलहाल वहां पर किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही है, और अब तो क्यूआर कोड भी जारी कर दिया गया है, जरा इस क्यूआर कोड की भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही महाकुंभ का तारीख पास आ रही है, वैसे महाकुंभ में अखाड़ों का जो छावनी प्रवेश का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके अखाड़ों का जो छावनी प्रवेश है वो महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने लगा है। और यहाँ पे जो सुरक्षा की बात किया जाए तो यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के भी अलग अलग टीमें यहाँ पे आई हुई हैं और उसका मॉक ड्रिल भी बराबर किया जा रहा है। माना यह जाता है कि जब महाकुंभ का आयोजन हो, जब शाही स्नान हो, तो उसमें किसी प्रकार को लेकर सुरक्षा में अचूक न हो, उसके लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से भी ये पूरी तैयारी की जा रही है। दूसरी चीजें यह है कि यहाँ पे क्यूआर कोड भी लागू किया गया है। मान लीजिए किसी को अगर पता नहीं है तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, तो उससे मेले का जो इतिहास है, मेले के जो और चीजें हैं उसकी जानकारी उसको मिल सकेगी। तो यानी ये कह लीजिए कि अब किसी से मेले के विषय में पूछने की जरूरत नहीं है, वो स्कैन करेगा, उस स्कैन के माध्यम से वो मेले की पूरी जानकारी ले पाएगा, किस सेक्टर में जाना है, कहाँ जाना है।
क्यूआर कोड से पूरी जानकारी मिल सकेगी। और दूसरी चीजें जो धीरे धीरे करके जब नागा, सन्यासी, संत, महंत सब मेले में आगमन हो रहा है, तो एक तरह से कह लीजिए जो मेले का 2025 महाकुंभ जो जी। 13 और 14 तारीख को देखने को मिलेगा जब यह शुरुआत होगी। लेकिन अभी से मानना मेरा है कि अभी से जिस तरीके साधु संतों के यहाँ आवागमन हो रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि महाकुंभ का आयोजन के पहले ही यहाँ महाकुंभ शुरू हो गया है। और मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से जो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई है बड़े धूमधाम से आ रही है। नागा सन्यासी हैं, अपने कर्तव्य को दिखाते हुए चल रहे हैं। जो संत महंत हैं वो भी अपने रथ पे सवार होकर इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए जो है वहां से आ रहे हैं। तो आप ये पीछे देखिए, देख सकती हैं कि जो लाइटें जल रही है, आवाज सुन रही होंगी, ये निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश शोभा यात्रा है जो महाकुंभ में आकर के अब छावनी प्रवेश कर रहा है। उसके बाद यहीं पर रहकर अपनी कुटिया जमाएंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन भी देंगे। तो एक तरह से कह लीजिए जो मेले का आकार है वो भी बड़ा है, सुरक्षा भी यहाँ पे अचूक कर दी गई है, साधु संत का आने का सिलसिला भी जारी हो गया है। तो एक कह लीजिए कि जो महाकुंभ का आयोजन है वो अभी से दिखने लगा है यहाँ पर। और जो सरकार है स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर के और तमाम चीजें जो सरकार की तरफ से होनी है वो भी बाकायदे पूर्ण कर ली बिल्कुल। गई तो है। 40 करोड़, लगभग सिर्फ 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इस महाकुंभ का हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो हो, साथ ही साथ स्वच्छता भी हो। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।